यार प्यार, ओ भाई यार, हर रिश्ते को अपनी जगह पे रखा करो। बड़ा अजीब केस मेरे पास आया। और जी, यारी निभाना कोई हमसे सीखे। यारों पे तो कुर्बान, यार पे तो जान दे दूंगा। ड्रामे ये सारे देखो। यार बड़ी अच्छी चीज़ है, दोस्ती बड़ी अच्छी चीज़ है। खुदा के वास्ते इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। दोस्त बड़े अच्छे होते हैं, उनके लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए, उनके काम आना चाहिए, लेकिन हर रिश्ते को उसके लेवल पे रखना चाहिए। इतना एक्स्ट्रा नहीं कि मैं जान दे दूंगा तो जान ले लो, तो जान दे दो। व्हाट इज दिस। केस सुनिए। एफएससी के तालब इलम, दो दोस्त हैं, जान दे दूंगा, जान दे दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। अब इकट्ठे हो घूमते फिरते हैं जनाब, शाम को सुबह, दोस्ती है बड़ी। अब दोस्ती के चक्कर में क्या हुआ, किसी ने कहा ओए इधर क्यों खड़े हो। अच्छा, डांटा, को तूतकार हुई, चले गए। फिर थोड़े उलझन हुई, थोड़ा उलझे आपस में। इन्हें बड़ा गुस्सा आया, छोड़ेंगे नहीं, देख लेंगे इनको। इस तरह का कोई ना उनके अंदर चल गया, किसी आदमी से झगड़ा है दो दोस्तों का। दोनों दोस्त प्लान करते हैं, प्लान करके जनाब मार देंगे इसको, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, उसको मारेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा है कि आप प्लानिंग देखो अहमकाना। अब यंग बच्चे हैं बेचारे, सोच भी उस तरह की, वो यार पे कुर्बान होने का जज्बा हो रहा है कि एक कुर्बानी, कुर्बानी कैसी है, फजूल। ऐसा करना, पिस्टल का अरेंजमेंट करते हैं कहीं से, इलीगल गैर कानूनी किसी बंदे से औखा सौखा उन्होंने पिस्टल ले लिया। लेके तो जनाब वो प्लानिंग क्या की, ऐसा करेंगे, उसका वो शॉपकीपर है ना, दुकानदार है जो हमारे साथ उलझता है, उसको फायर मार देना है। उसको मार देना तो यार फिर जेल में जाना पड़ेगा। जेल में जाएंगे तो क्या बनेगा, वो सड़ते रहेंगे, सजाए मौत हो जाएगी। ऐसा करते हैं हम खुद को भी ख़त्म कर लेते हैं। ये प्लानिंग हो रही है। और खुद को कैसे ख़त्म करते हैं, प्लानिंग ये होगी, ऐसा कर तू मुझे फायर मार देना है। ये उसकी शॉप के थोड़ा सा आगे ये स्कूल है, स्कूल के अंदर हम दोनों जाएंगे, आप मुझे फायर मारना, मैं मर जाऊंगा। आप फिर जाके उसको फायर मारना जो हमारे साथ उलझता है, उसको फायर मार के फिर खुद को मार लेना। प्लानिंग होगी। बाद वक्त ऐसे थे, स्कूल के अंदर गए हैं, स्कूल के अंदर जाके चलो जी आप मारो मुझे, फायर मार लो। ये क्या फजूल हरकत है, कैसे जज्बात हैं, एहसासात हैं, ड्रामा है। फायर मार दिया, मर गया उधर। अब ये नर्वस सा होके, जो भी प्लानिंग थी, अब निकला है बाहर जाके, उसको जो मैं तंग करता है, हमारी दोस्ती पे जो उंगलियां उठाता है, जाके तो फायर जनाब उसको भी सीधा कर लिया। उसको भी इसने एक दो फायर किया। अब वो बाजार है, दुकान है, एक दो फायर किया, लोगों ने पकड़ लिया इसे, पकड़ के इसकी खूब दुर्गत बनाई। इसका प्लान था कि वो मर जाए, वो भी ना मरा, उसे एक फायर थोड़ा सा शायद टच होके गुजर गया। लोगों ने इसे पकड़ लिया, छीन लिया, पुलिस को बुलाया, और ये भी बच गया। इसकी किस्मत, वो मर गया, मर गया। उसके तो खैर साथ पेरेंट्स भी मरने वाले ही हो गए होंगे। जिसका एफएससी का तालिब इल्म नौजवान, वो इतना खर्चा करके पढ़ा रहे हैं आपको, आपकी खुशियाँ देखना चाहते हैं, आपने ड्रामा कर, उसके डेड बॉडी उसके घर चली गई। और ये दूसरा दोस्त जो है, इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब इसका केस चल रहा था, तो एविडेंस इनसफिशेंट थी। वो ज़ाहिर स्कूल के अंदर छुप के उसने जो ड्रामा उन्होंने आपस में प्लान किया हुआ था, तो ये बरी हो गया। बरी होके तो इस लड़के ने मुझे बताया कि कितने साल हो गए मैं जेल के अंदर पड़ा था। बिल्कुल अभी दाढ़ी निकलनी शुरू हुई थी, अभी तो इसकी लंबी लंबी दाढ़ी उसने रखी हुई। तो जनाब अब तो बहरहाल तौबा उसने कर ली, नेक आदमी बना हुआ था। तो ये आपके रिश्ते, दोस्त है उसका भी हक है, दोस्त का हक होता है, लेकिन क्या आपकी माँ से ज़्यादा आपके दोस्त का हक है? आपका कोई दीन होगा, कोई आपका मज़हब भी होगा, आपके नबी का भी कोई आप पे हक होता है, आपके अल्लाह का जिसने आपको तख्लीक किया है उसका भी कोई हक होगा। कोई इबादत करो मेरी, कोई मेरी बात मानो, मेरी मखलूक को सर्व करो। तो ऐसा नहीं होता कि यार है, या बाज़ को लड़कियों से इश्क हो जाता है, इश्क हो गया, मर जाना है, मर जाना है, मर जाना है। ओ भाई आप क्या मरना मरना हर वक्त करते हो? मरना है कि इंसानों वाली मौत मरो, कुत्ते की मौत मर जाते हो आप। ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। दोस्त है, उसे उसकी लिमिट्स होनी चाहिए। काम आ जाओ, उसकी जनाब मुश्किल में काम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बंदा कहे कि अच्छा दोस्त हो तो फजूल किस्म की कोई प्लानिंग करके तो फजूल हरकतें, आप नशा करना शुरू कर दो। दोस्त ने कह दिया, इसको तो टाल नहीं सकता,
मनशियात क्या दी हो जाओगे। नशई देखे हैं कभी, जो चर्च से हेरोइन पीते पीते तबाह हो जाते हैं, सड़कों पे पड़े होते हैं। तो ये कैसी दोस्ती है? ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। किसी को लड़की से इश्क है, किसी को लड़के से इश्क है, किसी को किसी से इश्क हो गया। तो इन चीज़ों को, हर रिश्ते को अपनी जगह पे रखें। पेरेंट्स के भी बड़े हकूक़ हैं, वो बड़े अच्छी चीज़ होते हैं। पेरेंट्स के साथ मोहब्बत करें, उनका भी एक लेवल है। कोई भी हरकत करने से पहले देखें कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं मनशियात पीता हूं, मैं खुद को गोली मारता हूं, तो मेरे पेरेंट्स का क्या बनेगा? ये थोड़ा सा सोचें। उनका भी हक है आपकी ज़िंदगी के ऊपर। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बीवी बच्चों का हक होगा आपके ऊपर, आपके बहन भाइयों का कोई हक होगा। वो भैया आपको कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसी चीज़, बीमार पड़ जाओ, तो आपकी बहनें आपके लिए कितनी दुआएं करती। कितना सेंसिटिव, कितना बड़ा रिश्ता है, आप काउंट ही नहीं करते। आप बस इश्क हो गया दोस्त के साथ, इश्क हो गया जी लड़की के साथ। खुदारा बाज आ जाए, नौजवान बिलखसूस बाज आ जाए, ये इश्क मुआशकी के चक्रों से निकलें और हर रिश्ते को एक लेवल दें, सेट करें कि माँ का क्या मुकाम होना चाहिए, बाप का क्या होना चाहिए, बहन का, भाई का क्या मुकाम, हमसाए का क्या होना चाहिए। सारे हुकूकुल बात तो सेटल है। तो आप इन सब को उसके लेवल पे रखना है, इंशाल्लाह ज़िंदगी में बिगाड़ नहीं आएगा। वो निशानी इबरत है। वो बच्चा, वो जो मर गया वो तो मर ही गया, तो जो बच गया वो भी जेल के अंदर कितना अरसा अजियत, और उसको जो अजियत होती थी, उसके पेरेंट्स बूढ़े पीछे 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 जेलों के अंदर धक्के खाते हैं, अदालतों के अंदर धक्के खाते हैं, वकीलों को फीसें देते हैं। तो ये निशानी इबरत होते हैं कुछ लोग, उससे इबरत हासिल करनी चाहिए। ये जो पंजाबी गाने शोखे शोखे सुन के तो बच्चे हीरो बन रहे हैं ना, साशे पैक बदमाश टाइप, इनको चाहिए कि होश के नाखून लें।